नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां 2 दिन की हड़ताल से 8 करोड़ का नुकसान। हाई पावर कमेटी की अनुशंसा को लागू करने की मांग को लेकर दूसरे दिन बुधवार को भी बजरा साइडिंग का कामकाज ठप रहा। हेम्स कंपनी के असंगठित मजदूर सपरिवार मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। इस दौरान बजरा साइडिंग के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कोयला रखने की जगह नहीं होने की वजह से सीएचपी से कोयला लेकर आने वाले हाईवा डंपरों का परिचालन स्वतः बंद हो गया। लगातार दूसरे दिन भी साइडिंग से रैक डिस्पैच नहीं हो सका। 2 दिन की हड़ताल से कुल 8 करोड़ का नुकसान सीसीएल और रेलवे को हुआ है। मजदूर साइडिंग में जमे हुए हैं, वो अपने घर भी नहीं जा रहे हैं। मजदूरों के खाने के लिए साइडिंग में ही खिचड़ी बनाई जा रही है। इधर यूसीडब्ल्यूयू के जेबीसीसीआई सदस्य लखनलाल महतो आंदोलित मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए बजरा साइडिंग पहुंचे। साइडिंग पहुंचते ही मजदूरों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर श्री महतो ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने के लिए प्रेरित किया। बाद में प्रबंधन के बुलावे पर लखनलाल महतो की संगम विहार क्लब में जीएम संजीव कुमार के साथ समझौता वार्ता शुरू हुई। इसमें यूनियन के कई नेता और असंगठित मजदूर शामिल हुए। आखिर क्या है मांग? साइडिंग में काम करने वाले मजदूर हाई पावर कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन दिया जा रहा है। हेम्स कंपनी उन्हें 6 से 7 हजार रुपया वेतन दे रही है, जबकि उनसे 30 दिन काम लिया जाता है। इसके अलावा उन्हें वेतन पर्ची नहीं दी जा रही है। उनके खाते से सीएमपीएफ की राशि नहीं काटी जा रही है। मजदूर सालाना बोनस से वंचित है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की बोली वीएलडब्ल्यू आप कृषि विभाग के लिए करेंगे काम, महुआ समेत इनका तय होगा एमएसपी। झारखंड के वनोपज का एमएसपी तय किया जाएगा। कृषि विभाग सब्जी समेत अन्य वनोपज का एमएसपी तय करने की तैयारी कर रहा है। महुआ जैसे वनोपज का एमएसपी के दायरे में लाने का विचार किया जा रहा है। झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने विभागीय समीक्षा के बाद नेपाल हाउस में ये जानकारी दी है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दूसरी मासिक समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान वो वीएलडब्ल्यू के कामकाज को लेकर नाराज दिखी। मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने योजनाओं को लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट पर चर्चा की। इस दौरान वो वीएलडब्ल्यू के काम को लेकर नाराज दिखी। वीएलडब्ल्यू की नियुक्ति कृषि विभाग के द्वारा की गई है। उनके वेतन का भुगतान भी कृषि विभाग के मन से होता है, लेकिन वीएलडब्ल्यू आवास योजना और मनरेगा के लिए जमीन का काम ज्यादा करती है। मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने वीएलडब्ल्यू को कृषि विभाग की योजनाओं के लिए काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वीएलडब्ल्यू के लिए एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन कर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अगली खबर देखिए, जहां झामुमो का बाबूलाल मरांडी पर पलटवार, कहा पहले नेता प्रतिपक्ष ढूंढ लो फिर बात करना भाई। झामुमो ने झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए पहले नेता प्रतिपक्ष ढूंढने की सलाह दे डाली है। दरअसल झामुमो साहिबगंज ने एक अखबार का कतरन शेयर करते हुए कहा कि आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि झारखंड की जनता ने आपको सिरे से नकार दिया है, फिर भी आप ले देकर कूटनीति वाली राजनीति कर रहे हैं। यह अबुआ सरकार जो कहती है वो करती है। पहले अपने पार्टी का नेता प्रतिपक्ष ढूंढ लो फिर बात करना भाई। दरअसल कल बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था कि राज्य में सम्मान के नाम पर सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। झारखंड के 25 वर्षों के इतिहास में ऐसी बदतर आर्थिक स्थिति कभी देखने को नहीं मिली। राज्य में जिस प्रकार से हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में पुलिस की पेट्रोलिंग को बाधित करना राज्य को अपराध के मुंह में धकेलना जैसा है। अगली खबर देखिए, मौसम से जुड़ा हुआ है, जहां कहर ढाएगा पश्चिम विक्षोभ। कल 11 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। झारखंड में प्रचंड ठंड पड़ रही है। अभी ठंड से राहत मिलेगी ऐसा आसार नहीं दिख रहा है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम बदल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड के 11 जिलों में कल यानी 9 जनवरी को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची ने बुधवार को जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें कहा गया है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले 2-3 दिन में इसमें किसी बड़ी बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में हल्के दर्जे की बारिश भी हुई है। मौसम केंद्र रांची ने कहा कि पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो लातेहार में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। चाईबासा का उच्चतम तापमान राज्य में सबसे अधिक रहा। अगली खबर देखिए, जहां जंगल में आग रोकने के लिए बनी रणनीति, लोगों को किया जाएगा जागरूक।
जाड़े के बाद जंगल में आग लगने की घटना बढ़ जाती है। बीते साल आग लगने की करीब 7,500 घटनाएं हुई थी। जंगल में आग रोकने को लेकर मंगलवार को वन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने से जंगल को नुकसान होता है, वहां रहने वाले जंगली जानवर भी प्रभावित होते हैं। झारखंड के जंगल में आग लगने का मुख्य कारण मानव निर्मित है, इसे रोका जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि जहां सबसे अधिक आग लगने की घटना हुई है उसे चिन्हित करना है, वहां के लिए रणनीति तैयार करनी है। नुक्कड़ नाटक व पोस्टर बैनर के जरिए जागरूकता फैलाना है। वन सुरक्षा समिति और ग्रामीणों को भी इस अभियान से जोड़ना है। वन में आग लगने से होने वाले नुकसान और वन का फायदा बताना है। अगली खबर देखिए, जहां भाजपा प्रत्याशी रहे जीतू चरण राम ने हाईकोर्ट में दायर की चुनाव याचिका। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांके विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर जीतू चरण राम ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कांग्रेस के निर्वाचित विधायक सुरेश कुमार बैठा के निर्वाचन को चुनौती दी है। सुरेश कुमार बैठा ने 968 वोट से जीतू चरण राम को पराजित किया था। श्री राम की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कांके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बूथ संख्या 71, 137, 140, 147, 151, 159, 167, 208, 226, 230, 231, 232, 233, 267, 268, 269, 276, 277, 278, 279, 333, 450, 451, 465 वो 479 के सभी मतों का पुनः सत्यापन वो मतगणना कराई जाए। बहुत सारे बूथ ऐसे थे जहां निर्धारित समय से पहले वोटिंग रोक दी गई थी। यदि पूरे समय तक मतदान होता तो कोई कारण नहीं था। बुढ़मू व खलारी के 16 बूथों का ईवीएम मूरी पीढ़ी में रात में रोक लिया गया था, जबकि 13 नवंबर को ही उसे पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में जमा हो जाना चाहिए था। पूर्व में भी 2014 में लोकसभा या विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा या विधानसभा चुनाव, यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी ईवीएम मतदान के बाद उसी दिन स्ट्रांग रूम में जमा किया गया था। कोई कारण नहीं था कि ईवीएम को रोका जाए, लेकिन ऐसा करना संदेह पैदा करता है। अगली खबर देखिए, धनबाद से है, जहां दहेज में कार के लिए हैवान बने ससुराल वाले शादी के 2 साल बाद मार डाला, पति और सास समेत 4 अरेस्ट। धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के सिनडी से 38 वर्षीय महिला अपराजिता कुमारी का शव बुधवार को बरामद हुआ है। पुलिस ने राजगंज कतरी पुल से शव को बरामद किया है। इस मामले में मृतका के पति नीरज कुमार झा, सास शोभा देवी, ननद विनीता देवी और संगीता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ससुर काशनाथ झा और भगनी सृष्टि कुमारी की तलाश की जा रही है। मृतका की मां गिरिशा देवी ने कहा कि उनकी इकलौती बेटी को ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार डाला। मृतका अपराजिता कुमारी पिछले 25 दिनों से लापता थी। उसका मायके बिहार के बेगूसराय जिले के सोखरा उच्च टोला में है। गिरिशा देवी ने अपनी इकलौता पुत्री अपराजिता कुमारी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था, जबकि मृतका के पति नीरज झा ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 15 दिसंबर को घर से लापता होने का थाने में सिरहा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने महिला की खोजबीन शुरू कर दी थी। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां स्टंट ड्राइविंग कर वीडियो पोस्ट करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा, माफीनामा वीडियो बनवाकर छोड़ा। जमशेदपुर के बिरसानगर थाने की पुलिस ने मंगलवार को 7 युवकों को पकड़ा। ये युवक XNR 46 ग्रुप के सदस्य हैं, जो स्टंट ड्राइविंग कर अपनी वीडियो बनाते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट कर वायरल करते हैं। पुलिस ने उनके पास से 2 बाइक भी जब्त की है। 7 युवकों के परिवार के लोगों को थाना बुलाकर उनके कारनामों के बारे में पुलिस ने बताई। साथ ही परिजन और युवक दोनों को चेतावनी देकर पुलिस ने छोड़ा। पुलिस ने युवकों से स्टंट ड्राइविंग नहीं करने और उसके नुकसान के बारे में वीडियो भी बनवाया है। पुलिस उसे वायरल भी उनके ही आईडी से करेगी। स्टंट ड्राइविंग के खिलाफ पुलिस ने सभी पर जुर्माना भी लगाया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल पिछले दिनों जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान आम लोगों ने स्टंट ड्राइविंग करने वाले युवकों पर कार्रवाई करने का आवेदन दिया था। इसके अलावा सिटी एसपी कुमार शिवाशीष को व्यक्तिगत तौर पर भी कई शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया था कि युवकों का एक ग्रुप स्टंट ड्राइविंग कर वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करता है। शिकायत मिलने के बाद सिटी एसपी ने बिरसानगर थाना प्रभारी विवेक कुमार पंडित को इस गिरोह के बारे में पता लगाने का निर्देश दिया। छानबीन कर बिरसानगर थाना प्रभारी ने XNR 46 ग्रुप के बारे में पता लगाया। उसके बाद उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने XNR 46 ग्रुप के एडमिन राहुल को सबसे पहले पकड़ा। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने परसुडी के राहरगोड़ा, बागुनगर, सिद्धगोड़ा समेत अन्य जगहों से ग्रुप के युवकों को पकड़कर थाना लेकर आई। इसके बाद 2 युवकों के पास से बाइक भी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि ग्रुप में जितने भी लड़के शामिल हैं, सभी स्टंट के दौरान कई बार जख्मी भी हो चुके हैं, कई के पैर के ऑपरेशन भी हो चुके हैं। स्टंट ड्राइविंग कर अपने वीडियो बनाने और उसके बाद सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट कर वायरल करने वाले पकड़े गए 7 युवक का ड्राइविंग लाइसेंस को पुलिस ने कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया है। उनकी दोनों बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है।
अगली खबर देखिए बोकारो से है, जहां पेंशन के लिए 12 साल से भटक रहे हैं 72 वर्षीय भूषण कपरतार। कहने को तो माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है, दिया भी क्यों ना जाए, क्योंकि माँ बाप के कारण ही तो बेटा इस दुनिया में आता है। जिस बेटे को माँ ने 9 महीने अपने पेट में पाला है, बाप ने चलना सिखाया, लेकिन बड़े होने पर बच्चे माँ बाप को ही उनके हाल पर छोड़ देते हैं। दूसरी ओर सरकार द्वारा दिए जाने वाले वृद्धा पेंशन भी बुढ़ापे में जीने का एक सहारा है। जब दोनों ही उम्मीद ना मिले तो क्या बीतती होगी, ये भुक्तभोगी ही बता पाएगा। जरडी प्रखंड के गायछंदा पंचायत के बोकाडी गांव में 72 वर्षीय वृद्धा भूषण कपरदार को हर माह पेंशन का इंतजार रहता है। 12 साल पूर्व पत्नी की मृत्यु के बाद सही वृद्धा पेंशन के लिए वो बुजुर्ग दर दर भटक रहा है। झुकी हुई कमर को लाठी के सहारे सीधा करने का प्रयास करते भूषण कपरदार के चेहरे पर मजबूरी और बेबसी साफ देखी जा सकती है। पूछने पर भूषण ने बताया कि पत्नी पहले ही साथ छोड़कर दुनिया से जा चुकी है। 3 बेटे हैं जो बुढ़ापे का सहारा बनने की जगह अपने पिता से ही जबरदस्ती पैसे लेते रहते हैं। पेट की आग बुझाने के लिए प्रतिदिन बंगला ईंटा भट्टे पर दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ रहा है। इसके बाद वो खुद ही खाना बनाकर खाते हैं। उन्होंने बताया कि अगर सरकार से पेंशन मिलता तो बुढ़ापे का कुछ सहारा हो जाता। उन्होंने बताया कि वो 2 बार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन पेंशन की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई। भूषण अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं कि पहले भी 2 बार पेंशन के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। अब क्या मरने के बाद पेंशन मिलेगा? वो आज भी बैंक का पासबुक लेकर पेंशन राशि के लिए भटक रहे हैं। अगली बड़ी खबर देखिए गिरिडीह से है, जहां हार्डकोर नक्सली तालो मरांडी उर्फ संजय मरांडी गिरफ्तार। पकड़ा गया नक्सली चिहरा थाना क्षेत्र के बरमोरिया पंचायत अंतर्गत निहालडी गांव का रहने वाला है। तालो मरांडी के विरुद्ध भेलवा घाटी व चकई थाना सहित अन्य कई थानों में मामला दर्ज है। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पापरावटान स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त जानकारी दी है। तालो मरांडी के विरुद्ध भेलवा घाटी थाना में कांड संख्या 7/20 के तहत गुनियाथर ओपी क्षेत्र के जेड़ो से विस्फोटक पदार्थ बरामदगी वो कांड संख्या 14/20 के तहत वर्ष 2020 में कुलमुंगरी वो बेलटान गांव और चिरुडी वो करिहारी गांव के बीच पुल निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों के साथ मारपीट के मामले में आरोपी हैं। वहीं चकई थाना में कांड संख्या 91/18 के तहत निहालडी गांव से नक्सली वर्दी बरामदगी का मामला वो कांड संख्या 11/19 के तहत मुकदमा दर्ज है। अगली खबर देखिए, जहां रांची टाटा NH33 पर बाघ देखे जाने की खबर से चांडिल और चौका में दहशत, WII की टीम पहुंची। सरायकेला खरसावां जिले में बाघ देखे जाने की खबरों के बीच ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है। वन विभाग के कर्मचारियों की मदद से बाघ का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। खबर है कि चांडिल के चैनपुर और खूंटी मोड़ के पास बाघ को देखा गया है। 8 दिन बाद फिर से बाघ को देखे जाने की खबर से आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। चैनपुर गांव के राजू कुमार महतो और खूंटी गांव के अपूर्वा सिंह ने बाघ को देखने का दावा किया है। राजकुमार महतो ने कहा कि वो परिवार के साथ चौका के चौलीबासा जंगल के रास्ते कार से लौट रहे थे, तभी कार के आगे से कूदकर बाघ सड़क पार कर गया। दूसरी ओर चौका के खूंटी गांव निवासी अपूर्व सिंह ने बताया कि वे लोग जमशेदपुर से कार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान NH33 पर खूंटी मोड़ के समीप सड़क पर एक बाघ को देखा। बाघ को देखते ही उन्हें अपने कार की स्पीड बढ़ाई और घर पहुंच गए। चांडिल गोलचक्कर के पास चैनपुर गांव में मंगलवार की रात को बाघ को देखा गया। चैनपुर गांव के राजकुमार महतो ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। इसके बाद ग्रामीण रात को घर से निकलने में डर रहे हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।